अब तक हमने कई सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कभी कॉस्ट पे दे दिया जा रहा है, कभी सेलिंग प्राइस पे दे दिया जा रहा है। इसके लिए एक शॉर्टकट इक्वेशन है, वो क्या? तो m अपॉन n ऑफ कॉस्ट will always be equal to m upon m plus n of selling price। शॉर्टकट इक्वेशन क्या कहा मैंने? m upon n of cost is always equal to what? m upon n plus 1 of selling price। m upon m plus n of selling price। क्या बोला मैंने? 1 बोला, सॉरी। वो 1 अपॉन n वाले इक्वेशन में हम लोग करते हैं, यहां पे 1 की जगह मैंने m ले लिया है। अब जरा गौर फरमाइए, अगर मुझे कहा गया प्रॉफिट इज 50% ऑन कॉस्ट, तो वो हमेशा प्रॉफिट विल बी 33.33% ऑफ सेलिंग प्राइस। हमेशा ऐसे ही होगा। कैसे? ऑब्जर्व करिए, 50% मतलब 1/2 ऑफ कॉस्ट हुआ या नहीं? विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1 ऑफ सेलिंग प्राइस। मैंने 1 m को अज्यूम कर लिया 1, n को अज्यूम कर लिया 2, सो 1/2 ऑफ कॉस्ट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इसमें अगर हमें डायरेक्ट इक्वेशन पता लगाने हैं तो कॉस्ट का अगर 1/2 तो सेलिंग प्राइस का 1/3। मतलब अगर कॉस्ट का 50% तो सेलिंग प्राइस का 33.33%। करेक्ट? ये हो गया पहला। अगर आपसे कहा गया कॉस्ट का 1/3 तो सेलिंग प्राइस का 1/4 आएगा। मतलब अगर कॉस्ट पे 33.33% आया तो सेलिंग प्राइस पे हमेशा 25% आएगा। समझ आ रही है बातें? अगर आपसे कहा गया कॉस्ट का 1/4 तो वो हमेशा सेलिंग प्राइस का 1/5 रहेगा। मतलब अगर कॉस्ट पे 25% तो सेलिंग प्राइस पे हमेशा 20% रहेगा। अगर आपसे कहा गया कॉस्ट का 1/5 तो सेलिंग प्राइस का हो जाएगा 1/6। तो अगर आपके कॉस्ट का प्रॉफिट परसेंटेज 20% है तो सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज 16.67% हो जाएगा। राइट? पर अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको कहा गया कि प्रॉफिट इज लेट्स से 40% ऑफ कॉस्ट, इसमें डायरेक्ट इक्वेशन निकालना मुश्किल है। तो 40% मतलब क्या? 2/5 और नॉट 40/100। 40/100 is nothing but 2/5, so it becomes 2/7 of selling price। मैंने 2 को अज्यूम कर लिया m, 5 को अज्यूम कर लिया n, तो m/n of cost is always equal to m/m plus n of selling price or not? So therefore 2/5 of cost will always be what? 2/7 of selling price। ये मैंने शॉर्टकट आपको क्यों लिखवा के दिए कि एग्जाम में आप रैंडम कैलकुलेशन करते रहने के बजाय अगर आपको ये बेसिक इक्वेशन, बेसिक परसेंटेज याद रह जाते हैं तो इट बिकम्स सिंपलर डायरेक्ट कैलकुलेशन फॉर यू।